वेलकम दोस्तों, आज से मैं न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ IIT JEE मैथ्स का, जिसमें हम आपको IIT JEE के कॉन्सेप्ट वगैरह बताएंगे। पहले आपको हम बेसिक से लेके चलेंगे, जो बेसिक हमने 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 11th 12th में थोड़ा सा रिकॉल कराएंगे। उसके बाद में हम आगे इनके कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि 2 पॉइंट के अगर बीच का डिस्टेंस, जैसे कि A और B है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए कि x1 y1 ये है और ये x2 एंड y2 ये है, तो आप इनका तुरंत आप इसका डिस्टेंस बता दोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप ये मेरे को तुरंत बता दोगे सर इसका तो डिस्टेंस ये हुआ करता है। और अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ द, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो देखो आप बता दोगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2। याद रखना 23, 31, 12, इस चीज़ को आप याद रखोगे। 23, 31, 12 का क्या फ़ायदा है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो 23, ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ, ये y होते हैं, और जो मैं बाहर लिख रहा हूँ 1, 2, 3, ये x होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? x होते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल की बात करें तो आप लिख सकते हो x1, ये x के साथ में 1, आप लिख सकते हो y2 माइनस y3 प्लस फिर x2, आप लिख सकते हो y3 माइनस y1, फिर आप लिख सकते हो x3, फिर y1 माइनस y2। आपने ये हाई स्कूल इंटर क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ आपने पढ़ा भी होगा। तो इसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। मैट्रिक्स फॉर्म में 1/2 इज इक्वल टू x1 y1 z1। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिखते हो, इसे होल लिखने का तरीका क्या है? इसे लिखने का तरीका है x1 x2 एंड x3 y1 y2 एंड y3 एंड 1 1 1। ये स्टार मेथड हुआ करता है डिटर्मिनेट का, आपने पता भी होगा। तो इससे भी हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल लेते हैं। तो ये कुछ आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप कैसे करना है आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखिए, IIT कॉन्सेप्ट पे ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो इजीली हो जाते हैं, जो छोटे मोटे, लेकिन इससे बेस्ट जो होता है वो होता है एक स्टार मेथड। क्या होता है वो? स्टार मेथड। तो अगर मैं स्टार मेथड की बात करूं तो स्टार मेथड क्या हुआ करता है वो आपको बता दिया जाए। तो ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल स्टार मेथड हुआ करता है जब आपको पॉइंट 3 दिए हों, यानी कि x1 कितना, x2 और x3 और x1। ठीक है, फिर आप लिखना y1 y2 y3 एंड y1। ये स्टार मेथड हुआ करता है। इसे एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? 1/2 तो हम बाहरी ही रखते हैं, 1/2 तो हम बाहरी रखते हैं, बस इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? इसकी इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें। ठीक है, तो कैसे आप लिखते हो x1 y2, पहले x1 y2 की मल्टीप्लाई करी प्लस फिर x1 y2 x2 प्लस y3 प्लस फिर x3 और y1। ठीक है, नेगेटिव लगा देना, नेगेटिव आप लगा देना। जैसे ही आप नेगेटिव लगाओगे तो y1 x2 हो जाएगा, ये y1 x2 हो जाएगा, y1 x2 हो जाएगा, फिर y2, फिर प्लस y2 x3 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस फिर से लगा देना y3 और x1 हो जाएगा। दोस्तों ये बैच स्टार्ट करने का मेन रीज़न ये है, जो गरीब बच्चे IIT JEE की तैयारी करते हैं उन पे नहीं हो पाती महंगी फीस से, तो आप हमारे YouTube चैनल से आप इसे प्रॉपर तरीके से आप इसमें मेहनत करके आप इसे कर सकते हो। बस ईमानदारी से आप देखते रहो तो आपका IIT JEE का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर जो स्टार मेथड होता है, ये स्टार मेथड हुआ करता है। अगर जो एरिया ऑफ द पॉलीगन, मतलब कि एरिया ऑफ द पॉलीगन, जो एरिया ऑफ द पॉलीगन होते हैं जिसमें पॉलीगन वर्टेक्स होते हैं, सपोज करो ये तो 3 तक ही थे, बहुत सारे की बात करें अगर हम, तो अभी लिख के बताते हैं कि एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन की बात करें, एरिया ऑफ पॉलीगन की, तो एरिया ऑफ पॉलीगन मान लीजिए वर्टेक्स आपको दिए हैं x1 y1, आपको दिए हैं x2 y2, आपको दिए हैं x3 y3 एंड सोन xn yn। आपको ये आपको एरिया ऑफ द पॉलीगन आपको बहुत सारे आपको ये दे दिए हैं। तो इसे लिखने का तरीका क्या है? एरिया ऑफ पॉलीगन वही है, ट्राइंगल ऑफ द एरिया पॉलीगन दिस।
ठीक है, आप लिखोगे x1 x2 एंड x3 और एंड सो ऑन एंड xn और लास्ट में x1, ठीक है। इसी तरह से y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn एंड yn, ये लिखने का इसका तरीका हुआ करता है एरिया ऑफ द पॉलीगन का। आई थिंक आप लोग को पता चल गया होगा एरिया ऑफ द पॉलीगन क्या हुआ करता है। तो एरिया ऑफ द पॉलीगन लिखने का तरीका है, फिर वही फर्स्ट सेकंड एलिमेंट को मिलाते चलो और काम बन गया। तो 1/2 कितना हो जाएगा, x1 y2 प्लस फिर x2 y3 y1 x2 हो गया, फिर y2 x3, फिर कितना हो जाएगा x3, अब ये x2 x3 y3 हो गया, यहाँ y4 एंड सो ऑन, ठीक है। नेगेटिव साइन लगाओगे बीच में, फिर लास्ट में वो आएगा ना x, यहाँ पर लास्ट में आएगा xn yn और नेगेटिव साइन लगा के फिर इसमें इसकी मल्टीप्लाई करोगे y1 x2 फिर प्लस कितना, फिर y2 x3 एंड सो ऑन एंड कितना y1 yn xn। दिस इज द स्टार मेथड। ये स्टार मेथड हुआ करता है किसी भी एरिया ऑफ द पॉलीगन निकालने के लिए। देखो IIT JEE का कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि मैंने इसको इजीली ट्रिक है आपको बताया है, इजीली इसलिए बताया कि आपको याद भी रहे, ठीक है। तो कई सारे आपको वर्टेक्स दे रखे होंगे, ठीक है, बहुत सारी फिगर के वर्टेक्स दे रखे होंगे, आप स्टार मेथड लगाइए और एरिया ऑफ द पॉलीगन बता दीजिए उसको, तो ये एरिया ऑफ द पॉलीगन हुआ करता है। तो इसी तरह से आपको और बहुत सारे मेथड आपको मैं बता दूं पहले ही, एरिया ऑफ द पॉलीगन जैसे आपको मैंने बताया, ठीक है। देखो जिंदगी के अंदर है ना, मेहनत करने वालों की ही जीत होती है, जो मेहनत करता है। अदरवाइज तो मान लीजिए आप अगर जो भाई कह रहे हो कि मैं IIT JEE की तैयारी कर रहा हूँ और मेहनत कर नहीं रहे, तो बेकार है, होने का नहीं, कुछ भी नहीं होने का, वेस्ट ऑफ टाइम है, मनी भी टाइम वेस्ट ऑफ मनी है और टाइम भी वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। बात आती है सेक्शन फॉर्मूले की। अगर मैं आपको बात करूं सेक्शन फॉर्मूला क्या हुआ करता है, अगर किसी भी मान लीजिए ये m/n में कट गया, ठीक है, और आपको एक पॉइंट ये दिया है, ये x2 ये y2 ये x1 एंड ये y1, ये आपको मतलब प्रोवाइड है, एक लाइन है, लाइन का डिवीजन है डिवाइड बाय m/n रेशो एंड दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। आपने पढ़ा भी होगा ये 12th क्लास में, 11th 12th में भी होता है मे बी, तो आपने पढ़ा भी होगा। तो ये कैसे हुआ करता है वो आपको मैं बता दूं, ये हुआ करता है mx2, हम इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहे, हम सीधा हिट कर रहे हैं फॉर्मूला को, mx2 प्लस ये इंटरनल है, देखो इंटरनल p को काट रहा है, एक्सटर्नल होता तो माइनस लग जाता, इंटरनल है तो ये क्या करेगा अंदर की तरफ प्लस होगा, तो nx1 m+1 और y इज इक्वल टू होगा y2 n y1 m+1। अब यही बात एक्सटर्नल के लिए अगर लागू करें, ये तो दोनों बात है इंटरनल के लिए, अगर यही बात एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल की बात करें तो ये हो जाएगा mx2 n x1 इज इक्वल टू m-1 और ये हो जाएगा my2 n yn और m-n, ये एक्सटर्नल की बात हुआ करती है, ठीक है। तो इंटरनल अंदर की तरफ काटे तो वो, और बाहर की तरफ काटे तो नीचे वाला नेगेटिव वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। तो ये तो बात थी केवल अभी बेसिक की, ठीक है। बात आती है एरिया ऑफ द कुछ पैरेललोग्राम। देखो जैसे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है आप लोगों को पता होना चाहिए, डायगोनल आर बाइसेक्ट। तो इसके जो डायगोनल हुआ करते हैं AC एंड BD, तो AC एंड BD आर इक्वल, ठीक है, डायगोनल आर बाइसेक्ट। रोम्बस की बात अगर मैं बात करूं, रोम्बस की अगर मैं बात करूं तो इसके डायगोनल तो क्या होते हैं, कट करते ही हैं, इसके AC इक्वल्स टू BD,
ये तो इक्वल होती ही हैं, लेकिन यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू मतलब इसकी साइड भी बराबर होती है, ए बी इक्वल्स टू डी सी, ये भी बराबर हुआ करती है रोम्बस में। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, भाई स्क्वायर की बात कर रहे हैं कि स्क्वायर में क्या होता है, तो इसमें ए सी और बी डी, इट मीन्स जो इसके डायगोनल हैं वे तो इक्वल होती ही हैं, और जो इसके एडजस्टमेंट साइड है वे भी इक्वल होती है। तो अगर जो मैं बात करूं जो स्क्वायर हुआ करता है, तो ए सी एंड बी डी ये तो इक्वल हुआ करते ही हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ए बी, जो ए बी हुआ करता है और जो बी सी हुआ करता है, ए बी और डी सी, ये भी इसके इक्वल हुआ करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में भी यही बात होती है कि ए सी और बी डी दोनों डायगोनल कट करते हैं, इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये होता है रेक्टेंगल, आप लोगों को पता ही होगा। ए सी ये है ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास 11th क्लास में, काफ़ी कुछ आपने पढ़ भी रखा होगा, आई थिंक, मैं जानता हूँ। लेकिन आप लोग इसे रिकॉल कर लोगे तो अच्छे खासे जो कॉन्सेप्ट अब नेक्स्ट उसमें आएंगे तो आपको अच्छी नॉलेज देंगे। तो आप चाहते हो कि ये कंटिन्यू सीरीज़ रहे, तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के बाद मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई IIT JEE का बैच कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, और कमेंट्स बॉक्स में लिखे कि कुछ अगर कोई दिक्कत है तो किसी के टॉपिक पे, क्या कुछ अदर दिक्कत है किसी टॉपिक पे, तो मुझे लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करा करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।